स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हमारा रहेगा करंट अफेयर्स का, जो महामैराथन क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे वार्षिकांक, देखेंगे करंट अफेयर्स का जो जून 2024 से 1 मई 2025 तक है। आपका ये जो करंट अफेयर रहेगा दोस्तों, अभी आगामी होने वाले जो परीक्षाएं हैं उस सभी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें बहुत अच्छा आपका देखिए स्पीडी पब्लिकेशन का है, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स दिए हुए हैं। आपका जितने भी कौन क्या है, जितने भी घटनाएं हैं करंट अफेयर्स की, सारी इसमें सम्मिलित हैं। अभी मैं नीचे दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित है। इसमें बहुत अच्छा ये आपका एक कॉम्बो है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो वार्षिकांक है 2025 एकदम करंट है, 1 मई तक का है। मुख्य आकर्षण में आप देख सकते हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2025 है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश, 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ऑस्कर अवार्ड 2025। ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। केंद्रीय बजट से लगभग 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। आर्थिक सर्वे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं तो आप लोग का एक अलग से हर तरह के जो परीक्षाएं होने वाली हैं, अभी जो उत्पाद सिपाही है या झारखंड पुलिस है या फिर आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, सभी में ये आपका टॉपिक दिया गया है। योजनाओं को आप लोग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ेंगे। सैन्य अभ्यास 2024 से 25, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2025 और जितने भी सम्मेलन या समारोह हुए हैं 2024 जून से, वो सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। कंटेंट आप देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कंटेंट में आपका शुरू है यहाँ से कौन क्या और कहाँ है। मोदी का मंत्रिमंडल जो है वो दिया हुआ है। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश कौन क्या और कहाँ है, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 तक, वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, प्रमुख मोबाइल एवं पोर्टल 2024-25, ब्रांड एम्बेसडर अभियान एवं संस्थान, भारत रत्न 2024, संयुक्त सैन्य अभ्यास, लोकसभा चुनाव 2024, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर तरह के परीक्षा में इसे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ से भी आपका 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। वर्ष 2023-25 के प्रमुख ऑपरेशन जो टॉपिक है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा कंटेंट है। आपका जो टॉपिक है लगभग यहाँ पे 38 टॉपिक आपके यहाँ दिए हुए हैं। इसमें वार्षिकांक का जो आपका करंट अफेयर है, आर्थिक समीक्षा भी आपका दिया हुआ है 2024 से 25। ये सेक्शन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, वो टॉपिक हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे। केंद्रीय बजट है आपका 25 से 26, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य के संदर्भ में आपका यहाँ झारखंड का जो स्पेशल होगा दोस्तों, झारखंड की जो परीक्षाएँ हो रही हैं तो झारखंड का आप लोग एकदम अच्छे से देख लेंगे। आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पदक सम्मान, खेल परिदृश्य, ये भी सेक्शन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, इससे भी 1 से 2 प्रश्न रहते ही हैं। महत्वपूर्ण दिवस, इससे 1 प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से आएंगे। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके विषय, थीम,
महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द संक्षेप, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके रहते हैं। अब है समसामयिकी विविध, ये सेक्शन आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, ये मिश्रित है, इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट करके पढ़ेंगे। करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह, इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। और वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर, वस्तुनिष्ठ रूप में भी आपका यहाँ करंट अफेयर का पूरा दिया हुआ है निचोड़, इसे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, करंट अफेयर कौन, क्या और कहाँ। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आप लोग इससे परिचित भी होंगे। बहुत ईजी है, हम एक नज़र में इसको पढ़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में कौन है, कहाँ पे, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो 15वां है, 15वां राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारा जगदीप धनखड़ है, ये 14वां है। प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी 15वां है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति जो है 15वां है, प्रधानमंत्री भी 15वां नंबर में है, लेकिन जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति, वो 14वां है। न्यायिक प्रमुख, इनमें है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, अभी है BR गवई, ये 52वां बने हैं। आपको प्रश्न यहाँ पर से ऐसे भी देता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर पे बने हैं, या BR गवई जो हैं वो जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये R वेंकटमणि है, 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। अब संसदीय प्रमुख भी दिया हुआ है, सभापति जो हैं राज्यसभा के वो जगदीप धनखड़ हैं। आप लोग भी जान रहे होंगे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं राज्यसभा के। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के JP नड्डा। अध्यक्ष जो है 18वीं लोकसभा के वो ओम बिरला जी हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी हैं और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। अब निर्वाचन आयोग, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ज्ञानेश कुमार जो हैं, या और इसका नंबर कौन सा है, तो 26वां है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर संधू जी हैं। उप चुनाव आयुक्त अजय भातु, RK गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो हैं वो संजय मूर्ति 15वां नंबर पे हैं। महालेखा महानियंत्रक CGA MS दुबे हैं जो 28वां नंबर पे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होती हैं जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं, 28वें नंबर पे हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वां। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, 30वां। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेजे अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान ले जनरल मनोज कुमार कटियार। सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे, तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, 35वां। गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अजय सेठ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TV रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप इम्पोर्टेंट है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार। यहाँ आपका टॉपिक है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC परवीन कुमार श्रीवास्तव, 19वां है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI परवीन सूद है। CBI से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरालाल सामरिया, 12वां, ये आपका इम्पोर्टेंट है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB
तपन कुमार डेका, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का रवि सिन्हा है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सदानंद बसंत दाते। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB अमृत मोहन प्रसाद। दोस्तों हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF RS भट्टी। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG B श्रीनिवासन। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG आलोक शर्मा। अति महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP संजीव रैना। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ICG S परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF पीयूष आनंद, ये इम्पोर्टेंट है। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF मनोज यादव। महानिदेशक असम राइफल्स AR विकास लखेड़ा। महानिदेशक होमगार्ड HG विवेक श्रीवास्तव। ये हमारा जो टॉपिक है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये दोस्तों। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अध्यक्ष नीति आयोग के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन कुमार बेरी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये सेक्शन आपके वेरी इम्पोर्टेंट है। CEO नीति आयोग के VR सुब्रमण्यम। आपका ये जो सेक्शन है दोस्तों, आपका SSC हो या JPSC हो या SSC हो या JSSC हो या फिर आपके जो अभी होने वाली परीक्षा है उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस या फिर आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कंपलसरी आने वाले हैं, 1 से 2 प्रश्न। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के हैं प्रीति सुदन, ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष 23वें या 22वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी ऋतुराज अवस्थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं विजया रहाटकर। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के हैं हंसराज गंगाराम अहिर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC के, ये आपका इम्पोर्टेंट है, S गोपाल कृष्णन है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। अध्यक्ष लोकपाल के हैं अजय मानिकराव खानविलकर। अध्यक्ष 16वें 15वें वित्त आयोग के हैं अरविंद पनगढ़िया और NK सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं रवनीत कौर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आर्य। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं किशोर मकवाना। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं V राम सुब्रमण्यम 9वें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष जो हैं अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के हैं सतीश कुमार। अगर रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है तो रेलवे बोर्ड के CEO का पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के हैं तुहिन कांत पांडे। CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैं रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हैं जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के हैं रवि अग्रवाल। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के हैं संजय कुमार अग्रवाल। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के हैं KC वेणुगोपाल। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं संतोष कुमार यादव।
यहाँ देखेंगे महारत्न कंपनियाँ कुल 14 है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये सेक्शन आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कुल महारत्न कंपनी कितनी है, तो 14 है। उनके यहाँ पे अभी कौन निदेशक हैं, इनका नाम यहाँ दिया हुआ है। निदेशक जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इनके हैं रविंद्र कुमार। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC अरुण कुमार सिंह। निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के हैं अमरेंदु प्रकाश। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के हैं संदीप के गुप्ता। अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के हैं अरविंदर सिंह साहनी। अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड CIL के हैं पोलारापू S प्रसाद। निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के हैं G कृष्ण कुमार। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि महारत्न कंपनियां कितनी है भारत में, तो 14 हैं। 14 का निदेशक का यहाँ नाम दिया हुआ है, 1-2 का आता है, आप लोग देख लेंगे। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल का है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का है पुष्प कुमार जोशी। निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं RK त्यागी। निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC परमिंदर चोपड़ा। अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC परमिंदर चोपड़ा। निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL रंजीत रथ। निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL DK सुनील। प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक CMD। निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के हैं रॉबर्ट J रवि। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI विपिन कुमार। अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC संबित पात्रा। निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के हैं सुनील कुमार। निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL PK गुप्ता। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL वर्तिका शुक्ला। निदेशक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO नेल्को विजेंद्र प्रताप सिंह। निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल मनोज जैन। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC सुमित देव। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL AK सक्सेना। निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल मनोज जैन। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC सुमित देव। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL AK सक्सेना। निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI हरजीत कौर जोशी। निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC राकेश कुमार। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के M जगदीश कुमार है, ये इम्पोर्टेंट है। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के प्रोफेसर नागेश्वर राव। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के सुधीर के जैन। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय अरविंद पनगड़िया। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय अभय कुमार सिंह। कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के हैं राहुल सिंह। अध्यक्ष साहित्य अकादमी माधव कौशिक। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। अध्यक्ष ललित कला अकादमी उमा नंदूरी। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB धीरेन्द्र ओझा। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सहगल। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान R माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI KN शांता कुमार। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI सागर मुख्योपाध्याय। अध्यक्ष इंडिया न्यूज़ पेपर सोसाइटी
MV श्रेयस कुमार। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष इसरो के हैं वी नारायणन। 11वें हैं अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के हैं AK मोहंती। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के दिनेश कुमार शुक्ला। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विवेक भसीन। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का समीर V कामत। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। खेल संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हैं जय शाह। भारत CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नूई, ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का है मोहसिन नकवी। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का है क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबास्टियन को ब्रिटेन का है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का है मोहम्मद तैयब इकराम। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI अरुण मिश्रा। अध्यक्ष फीफा जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्ज़रलैंड। अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का है लौलीना बोर्गोहेन। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का है रोजर बिन्नी 36वां। अध्यक्ष BCCI पुरुष चयन समिति अजीत अगरकर। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम गौतम गंभीर। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अमोल मजुमदार। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का संजय सिंह। अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कल्याण चौबे। अध्यक्ष बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आधव अर्जुन। अध्यक्ष हॉकी इंडिया दिलीप टर्की। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक्स महासंघ बहादुर सिंह सागू। मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल टीम मनोलो मार्केज। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ PT ऊषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ का हेमंत बिश्वा। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयु मीराबाई चानू। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC का देवेंद्र झाझरिया। बैंकों के प्रमुख अधिकारी में केंद्रीय बैंक में कौन कौन है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संजय मल्होत्रा 26वां है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूनम गुप्ता। T रविशंकर। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, देखिएगा। जो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। एक और नोट है इम्पोर्टेंट, 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। रक्षा उपकरण के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी अभी के दौर में ज़रूरी है, तो हम लोग देखेंगे रक्षा उपकरण कौन सा किस देश में विकसित है और क्या है। हेलिना जो है वो भारत में विकसित है और ये है टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग में विकसित है, ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है DRDO व इजराइल का है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है।
INS वेला फ्रांस का है। स्कॉर्पनी श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो है वो फ्रांस का है। दसॉल एविएशन है, लड़ाकू विमान है, यहाँ ये विकसित हुआ है। S-400 रूस में विकसित हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक जो है वो भारत का है, पहला स्वदेशी है, ये रॉकेट है। और INS कलवरी जो है स्वदेश निर्मित है, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे जो है वो अमेरिका का है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के प्रमुख। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। महासचिव जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो एंटोनियो गुतरेस है, ये पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के हैं। अध्यक्ष 78वें या 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं क्रमशः डेनिस फ्रांसिस त्रिनादाद और टैबेगो। उसके बाद जो 79वें सत्र में जो होंगे वो हैं फिले मोन यांग, कैमरून के। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के हैं अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी है। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन NM का है इल्हाम अलीगेव। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया के हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के हैं नागोजी ओकोंजो इवेला, ये इम्पोर्टेंट है। महासचिव अंकटाड के हैं रेबेका ग्रिन्सपेन, कोस्टा रिका। महानिदेशक यूनेस्को के हैं आंद्रे अजोले, फ्रांस के। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन ये हैं FOK क्यू डोंग्यू, चीन के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो के। प्रमुख यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, अमेरिका के। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO टेड्रोस आधानोम। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अचीम स्टेनर, ब्राज़ील, जर्मनी। महासचिव दक्षेश सार्स का मोहम्मद गुलाम सरवर, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ सरली बोचवे, अफ्रीका के हैं। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। अध्यक्ष यूरोपीय संसद रॉबर्टा मेत्सोल्वा, माल्टा के। अध्यक्ष यूरोपीय आयोग उर्सुला वॉन डेर लेयन। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ फेलिक्स एंटोनी टिसेडिकी, कांगो का। महासचिव ओपेक हैथम अलघिस। महासचिव नाटो के मार्क रूटे, नीदरलैंड के हैं, ये इम्पोर्टेंट है। महासचिव आसियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, लीम जॉक होई, ब्रुनेई। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB का मसातो कांडा, जापान के हैं। महासचिव इंटरपोल बाल्डेसी उर्कीज़ा, ब्राज़ील के हैं। अध्यक्ष इंटरपोल अहमद नसेर अल रायसी, UAE के हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूजी इवासावा, जापान के। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA जो हैं वो भारत के हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। आरती सरीन जो हैं पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अदिति सेनडे GD बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बिहार।
अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काइडवायर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। मेघना अहलवाल पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। नेटुम्बो नंदी नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया। क्लाउडिया शोनबाम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको। पेंटोगर्टन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। जूडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो। ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्टा मेत्सोल्वा पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। कंपनी का नाम है, इधर सीईओ दिया गया है। एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक। एप्पल के जो सीईओ हैं दोस्तों वो टिम कुक है, ये इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला हैं। टाटा ट्रस्ट अध्यक्ष सीईओ हैं नोएल टाटा। सिद्धार्थ शर्मा मास्टर कार्ड का है माइकल माइवेक। संसद टीवी के हैं रंजीता पुन्हानी। टीसीएफ के हैं के कीर्ति वासन। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। उसके फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्विटर के सीईओ जो हैं लिंडा याकलिनो है, इम्पोर्टेंट है। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब के जो हैं नील मोहन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन और स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क अभी बहुत ही चर्चित हैं क्योंकि इन्होंने जो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में फंसी हुई थी 6 महीना से, इन्होंने अपने स्पेस से उन्हें धरती पे लाया है। ये आपका सेक्शन जो है एलोन मस्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता जो है इम्पोर्टेंट है, ये अभी आप लोग को जानना चाहिए चीता के बारे में क्या नीति चल रही है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता शासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल के 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता जो हैं वो भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को हुआ है। भारत के द्वारा भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो है 3682। ये रिपोर्ट कौन सा है, 29 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार है। अभी वर्तमान में संख्या बढ़ भी सकती है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। विश्व का बोल रहा है, विश्व का 75% बाघ जो है वो भारत में है और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये
ये सेक्शन जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न 1 से 2 अनिवार्य रूप से आने वाले हैं। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में जो है देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 यहीं पे हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व कहाँ पे है, इससे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3,925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। भारत में तूफान से संबंधित जो तूफान और चक्रवात आते हैं उससे संबंधित यहाँ पे कुछ आपके दिए गए हैं। नाम देखिए चक्रवात और तूफान का। माइकोंग है, आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण दिया गया है म्यांमार में। अल्वारो ये मेडागास्कर तट से प्रभावित है और नामकरण हुआ है मोजाम्बिक में। गैमेन मेडागास्कर प्रभावित क्षेत्र है और नाम दिया है इस्तावातिनी। रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ओमान में नामकरण हुआ है। गेमी चीन, ताइवान, फिलीपींस प्रभावित क्षेत्र है। असना कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र है, नाम है पाकिस्तान का दिया हुआ। हेलेन जो है वो अमेरिका का प्रभावित क्षेत्र है। क्रेथॉन ताइवान और फिलीपींस प्रभावित है। डेबी अमेरिका प्रभावित है। दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल है, ये कतर में नामकरण पड़ा है। कोंगडे ताइवान प्रभावित क्षेत्र है। फेंगल तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र है और सऊदी अरब में नामकरण हुआ है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेंगे। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट जारी होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। ये जो रिपोर्ट जारी हुआ 2023 में हुआ है और ये 18वां भारत वन रिपोर्ट है। और जो भारत वन रिपोर्ट का अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण जो है उसका आपका यहाँ दिया हुआ है, वर्ग किलोमीटर में दिया है आपका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है। जो अगर प्रतिशत में देखेंगे 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर 21.76% में है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर 3.41% है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य जो हैं वो छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर है, उत्तर प्रदेश जो है 559 किलोमीटर स्क्वायर और ओडिशा जो है 559 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य जो हैं मिजोरम है 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात जो 180 किलोमीटर स्क्वायर, ओडिशा 152 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश जो है आपका 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश जो है वो है 67,083 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम है 85.34%, अंडमान एवं निकोबार है 81.62%। मैंग्रोव वन आवरण जो है आपका वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है और 0.15% जो है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,285.5 मिलियन टन है।
यहाँ से प्रश्न बनते हैं कार्बन स्टॉक के संबंध में। तो 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है? 83.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर। 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में कैसी स्थिति है वो देख लेना है। तो कोयला या ग्रेफाइट जो है विश्व में प्रथम चीन का है और भारत में ओडिशा। हीरा जो है वो विश्व में प्रथम रूस का है और हमारे भारत में मध्य प्रदेश। तांबा है चिली में सबसे ज़्यादा और भारत में कहें तो मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है और भारत में ओडिशा में है। चांदी जो है मैक्सिको में ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में है। कच्चा तेल अमेरिका में ज़्यादा है उत्पादन की दृष्टि से और राजस्थान में, भारत की दृष्टि से राजस्थान में। प्राकृतिक गैस अमेरिका में ज़्यादा है और भारत में असम में। बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में देखें तो ओडिशा में। मैग्नीज जो है दक्षिण अफ्रीका में और भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में। सोना जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा है और भारत में देखें तो कर्नाटक में। अब्रक और टंगस्टन जो है चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन है और भारत में कहें तो आंध्र प्रदेश। यूरेनियम जो है कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उत्पादन है और भारत में कहें तो आंध्र प्रदेश। जिप्सम जो है वो अमेरिका में उत्पादित ज़्यादा है लेकिन भारत में कहें तो राजस्थान में। सीसा कैडमियम जो है वो चीन में ज़्यादा है, भारत में कहें तो राजस्थान में। निकेल जो है इंडोनेशिया में ज़्यादा है उत्पादित, तो भारत में ओडिशा में। क्रोमाइट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, भारत में ओडिशा में। टीन जो है चीन में है ज़्यादा, भारत में छत्तीसगढ़ में। इस्पात जो है वो चीन में ज़्यादा है, हमारे देश में कहें तो ओडिशा में। प्लेटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा है, भारत में कहें तो ओडिशा में। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों खनिज के मामले में भारत की स्थिति किस लेवल में है और विश्व में जो खनिज हैं उसकी स्थिति किस लेवल में है। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत से शहरों स्थलों अभियानों के नाम में परिवर्तन हुए हैं। तो वो परिवर्तित नाम जो है हम लोग देखेंगे कहाँ पे किन किन शहरों या स्थलों या अभियानों के नाम परिवर्तित हुए हैं, नया नाम कौन सा है। तो सिलकयारा सुरंग जो उत्तराखंड में है उनका नाम है बाबा भौखनाथ। खुलताबाद महाराष्ट्र का है रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेल जोमेटो इटर्नल। करीमगंज ज़िला असम श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का अजगैबी नाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय काले खां चौक दिल्ली का बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख का कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कासिमपुर हॉट उत्तर प्रदेश। जायस सिटी जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश माँ कालिकनंद धाम। बानी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ स्टेशन उत्तर प्रदेश महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश माँ अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश तपेश्वर नाथ धाम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड ज्योतिर्मठ।
कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड। कैंची धाम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म। चिरंजीवी योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर। जनरल विपिन रावत स्टेडियम फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराना संसद भवन, संविधान संसद। खेलो इंडिया महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। बांद्रा बारसोवा सी लिंक, वीर सावरकर सेतु। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिन्हाज शहर संयुक्त अरब अमीरात हिंद शहर। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड श्री अन्न। शिव मोगा हवाई अड्डा, कुवेंपू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजी नगर। व्हीलर द्वीप जो है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर योजना या अभियान संस्था। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णा मचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। एस20 लीग के एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बिस्लेरी। लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मुथूट पपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। सिट्रोएना इंडिया महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग शीतल देवी। सलाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु शुभन गिल। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। 52वां भारत रंग महोत्सव 2024 पंकज त्रिपाठी। बुएट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पिंकी मिर्जापुर। बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर सुरेश रैना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, किस मंत्रालय से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। प्रोजेक्ट हिफाजत
पंजाब सरकार, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार, सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार, विकसिता गांव योजना ओडिशा सरकार, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार, गवा सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री युवा अंदूत योजना मध्य प्रदेश, बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार, आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पहल हिमाचल प्रदेश, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय, घर घर सोलर पहल टाटा पावर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग, निजुत मोइना योजना असम सरकार, मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार, CM 7 योजना त्रिपुरा, मुख्यमंत्री प्रमुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, कुल्हाड़ी वन पंचायत अभियान राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। झारखंड के परिदृश्य में दोस्तों ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना करंट योजना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुख्यमंत्री श्री हेमंत सरकार की बहुत ही एकदम अहम योजना है और अभी वर्तमान में चल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार, अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार, लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार, विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना, दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग, ये भी बहुत अच्छी योजना है। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम, प्रोजेक्ट अस्मिता UGC, प्रोजेक्ट PRI संस्कृति मंत्रालय, हेल्थ साथी योजना पेटीएम, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार, स्कैम से बचो अभियान मेटा, संपूर्णता अभियान नीति आयोग, NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार, गवाह संरक्षण योजना असम सरकार, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार, उल्लास योजना लद्दाख, रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार, पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार, चिराग योजना हरियाणा सरकार, नींगल नायना योजना तमिलनाडु सरकार, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार, सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार, स्वयं योजना ओडिशा सरकार, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना महाराष्ट्र सरकार, उंगलई थेडी उंगल ओरिल पहल तमिलनाडु सरकार, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार, माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़, अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, युवा निधि योजना कर्नाटक, कॉलेज फग थांसी मिशन मणिपुर, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश, आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश। वर्तमान में GI टैग किन किन उत्पादों को प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम लोग इसको देख लेंगे कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है 2025 में इसको प्राप्त हुआ है GI टैग, ये अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिंगनई पचरा ये भी 2025 में प्राप्त हुआ त्रिपुरा को। सितार और तानपुरा ये भी 2025 में प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। कुमकोनम पान का पत्ता ये भी आपको तंजावुर को प्राप्त हुआ है। थोलाई फूल माला
ये आपको कन्याकुमारी को प्राप्त हुआ। विलोबैट ये जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया ये मेघालय को प्राप्त है। शहनाई बनारस का है। घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प ये आपका यहाँ से 2024 में से प्राप्त हुआ था गुजरात को। पश्मीना ऊन 2024 में ये लद्दाख को प्राप्त है। अजरक प्रिंट ये 2024 में गुजरात को। सांझी क्राफ्ट ये भी 2024 में प्राप्त है मथुरा को। जनजातीय पोशाक रिगनई पचरा ये त्रिपुरा को 2024 में। बांसुरी जो है वो पीलीभीत का है, इसी को भी जीआई टैग प्राप्त है 2024 में। गोंड पेंटिंग जो है ये 2024 में मध्य प्रदेश को प्राप्त है। तिरंगा बर्फ़ी ये वाराणसी को 2024 में। मांजुली मुखैटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग जो है वो असम को प्राप्त है। आदिवासी पोशाक रिशा ये त्रिपुरा को प्राप्त है। सिल्वर फिलीग्री चांदी तारकशी ये ओडिशा को 2024 में प्राप्त है। ढेंकनाल माझी मिठाई जो है ओडिशा का है। मोनपा हैंडमेड कागज़ बांचो शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो अरुणाचल प्रदेश। नीसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट ये अरुणाचल प्रदेश। कच्छी खरे खजूर जो है गुजरात का है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। रेड आंट चटनी डोंगरिया कौनसौल ये ओडिशा को है। सिमिलीपाल काई चटनी ये ओडिशा को है। ढेंकनाल मगजी न्यागढ़ कांती मुंडी बैगन ये ओडिशा का है। कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी इसको भी जीआई टैग प्राप्त है पश्चिम बंगाल का। गारद साड़ी कलोनिया चावल ये पश्चिम बंगाल। रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर। लाकडोंग हल्दी लार नई मिट्टी के बर्तन मेघालय। गारो डाक मांडा गारो चुबिची मेघालय। किश्तवाड़ जिले का केसर ये जम्मू कश्मीर। सी बकथॉर्न फल लद्दाख। बेरी नाग चाय उत्तराखंड। याक चुरपी खमती चावल तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई ओडिशा। काजू बेबिनका मानकुराद आम ये गोवा का है। चोकुआ चावल असम। रायगढ़ सॉल कोरपुट काला जीरा चावल ओडिशा का है। सलेम सागो साबूदाना के एक प्रकार हैं वो तमिलनाडु का है। चर्चित व्यक्ति का जो निधन है दोस्तों 2024 से 25 में उसको देखेंगे। यहाँ से भी एक दो प्रश्न आते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। के कस्तूरीरंगन इनका जो निधन हुआ है 25 अप्रैल को। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार ये 4 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारतीराज एक्टर डायरेक्टर थे। 25 मार्च को हुआ है। जॉर्ज फोरमैन 21 मार्च अमेरिकी मुक्केबाज। बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस। रामाकांत रथ ओडिया कवि। सैयद आबिद अली 12 मार्च को है पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। फ्रेड स्टॉल का निधन 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। माधर राउत 22 फरवरी को ओडिसी नृत्यांगना थी। सुक्री बोम्बा गौरा कन्नड़ लोक गायिका। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी। नवीन चावला 1 फरवरी में इनका निधन हुआ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। लतिका कट्टा 25 जनवरी को प्रसिद्ध मूर्तिकार। डॉक्टर के रामचंद्र 17 जनवरी। एरोस्पेस इंजीनियर पी जयचंद्रन 9 जनवरी। मशहूर गायक राजगोपाल चिदम्बरम 4 जनवरी। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार मनमोहन सिंह 26 दिसंबर। भारत के 14वें प्रधानमंत्री ओसामू सुजुकी 25 दिसंबर। सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन
श्याम बेनेगल 23 दिसंबर, प्रसिद्ध निर्देशक ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर, हरियाणा के पूर्व सीएम उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर, प्रसिद्ध तबला वादक एस.एम. कृष्णा 10 नवंबर, कर्नाटक के पूर्व सीएम शशि रुइया 26 नवंबर, एस्सार समूह के चेयरमैन एच.एस. बेदी 21 नवंबर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वारदराकर कमला राव, विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान दिल्ली गणेश 9 नवंबर, तमिल अभिनेता एच.एस. सोढ़ी 9 नवंबर, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी पंडित राम नारायण, प्रसिद्ध सारंगी वादक शारदा सिंह, लोक गायिका बिहार कोकिला के नाम से फेमस है रोहित बल 1 नवंबर, फैशन डिजाइनर डॉक्टर रोहिणी गौडबेलो 25 अक्टूबर, प्रख्यात भौतिकविद अतुल परचुरे 14 अक्टूबर, अभिनेता रतन टाटा, ये इम्पोर्टेंट है 9 अक्टूबर को, टाटा सन्स के चेयरमैन डॉक्टर वेणुगोपाल 8 अक्टूबर, महान हृदय शैली चिकित्सक सीतारमन येचुरी, ये 12 सितंबर, सीपीएम महासचिव सलीम होस 25 अगस्त, पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान गिरीश लाहनी 18 अगस्त, पूर्व महानिदेशक CSIR राकेश पाल 18 अगस्त, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल नटवर सिंह 10 अगस्त, पूर्व विदेश मंत्री सुशांत बोज्जस्की, पूर्व CEO यूट्यूब बुद्धदेव भट्टाचार्य 8 अगस्त, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्यांगना अंशुमन गायकवाड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर पंडित राजीव तारानाथ, महान सरोद वादक मोदी मंत्रिमंडल में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे इम्पोर्टेंट। तो कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है, हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों कैबिनेट मंत्री में कौन किसका प्रभार में है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, JP नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री, S जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री, मनोहर लाल आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, HD कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी, सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं सहकारी अधिकारिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अश्वनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी, कीजा रापू राम मोहन नायडू नगर विमानन, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, राजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, CR पाटिल जल शक्ति।